हिंदुस्तान लाइव पर आप लोगों को अब से तकरीबन 24 घंटे पहले एक स्टोरी और एक दर्दमंदाना जो आवाज़ सुनाई थी वो दंगा पीड़ित शाहिद की सुनाई थी, जिनके गोली लगी हुई है, अब तक नहीं निकली है। और जो हालात आप तमाम लोगों ने देखे, जो कुछ इनकी आप बीती, इनकी दास्तान, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनी थी, उसके बाद से लेकर अब तक यकीन करके मानिएगा कि दिल्ली समेत पूरे देश भर से, अलग अलग इलाक़ों से, अलग अलग सूबों से, रियासतों से और कहूँगा कि दुनिया भर से मुझे फ़ोन आ रहे हैं। और कई मुल्कों से लोगों ने हमको फ़ोन करके, जिन्होंने इनकी वीडियो को देखा है, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, या मैसेंजर हो, या मुझे डायरेक्ट कॉल हो, या डायरेक्ट मैसेजेस हों, लगातार लोग कर रहे हैं। और हर शख्स यही कह रहा है कि इनकी हम मदद करने को पूरी तरह से तैयार हैं। हमें इनका अकाउंट नंबर दे दीजिए, इनका पेटीएम नंबर दे दीजिए, या फ़ोन पे नंबर दीजिए, या इनका मोबाइल नंबर दीजिए, ताकि हम जाकर के इनकी घर पर मदद कर सकें। ऐसे बहुत सारे मदद के हाथ हैं जो इनके लिए आ रहे हैं। जिस तरह से कल आपने इनकी पूरी दास्तान सुनी थी, जो इन्होंने बताया कि मैं अपने घर से 25 फरवरी 2020 को जिस वक्त बाहर गया था मेट्रो स्टेशन जाफराबाद के पास में, और एक ऑटो करने के लिए गया था क्योंकि अपने काम से मुझे लोनी जाना था, तभी मेरे गोली आकर के लगी थी, जो कि इनके दाईं खवे पर, जो शोल्डर के नीचे का हिस्सा है, वहाँ इनके गोली लगी थी, जिसकी पूरी खबर आपको हमने कल दिखाई और सुनाई थी। उसके बाद गोली लगने के बाद क्या हुआ वो पूरी दास्तान कल बता चुके हैं, और किस तरह से इनको एक मुकदमे में, वो भी कत्ल के 302 के मामले में, ये कहते हैं कि मुझे फंसाया गया, उसमें ज़बरदस्ती डाला गया, वो भी सब आप लोगों ने सुना था। लेकिन आज मैं एक बार फिर आप लोगों की लगातार अपील पर, आप लोगों की जो मैंने कल से अब तक फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर मैसेजेस पढ़े हैं, और जिस तरह से आप लोग लगातार कह रहे हैं कि हमें इनकी मदद करनी है, हम इनकी, इस परिवार की, इनके मासूम बच्चों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि कारोबार पूरा ख़त्म हो चुका, काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका, सब कुछ इस वक्त आप लोगों के और खुदा भरोसे ही है। लिहाजा मैं आज इनके पास एक मर्तबा फिर पहुंचा हूं कि आप लोग, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जमात से हो, किसी भी धर्म से हो, जो भी मदद करना चाहें वो इनकी मदद कर सकते हैं। आपके स्क्रीन्स पर ये मैं दिखा रहा हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शाहिद की वाइफ का अकाउंट है, जो आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। शाजिया परवीन इनका नाम है, SBI सीलमपुर ब्रांच। अकाउंट नंबर इनका 3611341963। मैं रिपीट कर देता हूँ, 36 61 13 41 96 3। IFSC कोड SBIN 0004741। मैं रिपीट कर देता हूँ, IFSC कोड SBIN 0004741। और इनका जो पेटीएम नंबर और फ़ोन पे नंबर है, वही इनका मोबाइल नंबर है, 9643658541, 9643 65 85 41। इस नंबर पर आप पेटीएम भी कर सकते हैं और आप इन्हें फ़ोन पे भी कर सकते हैं। जो लोग मुझे फ़ोन करके डायरेक्ट इनका नंबर मांग रहे थे कि हम शाहिद साहब का नंबर चाहते हैं ताकि हम इनके घर जाकर भी मदद कर सकें, तो मैंने वो नंबर भी आपको दे दिया है। लाखों लोगों ने अब तक हमारी वीडियोस देखी हैं, जो हमने कल अब से तकरीबन 24 घंटे पहले यूट्यूब और फेसबुक पर शाहिद के हवाले से डाली थी, और ज़्यादातर उसमें उन लाखों लोगों की व्यूअरशिप में तकरीबन हज़ारों लोगों के जो मैसेजेस आए हैं वो यही थे कि हम मदद करना चाहते हैं, हमको अकाउंट नंबर या इनका मोबाइल नंबर या इनका पेटीएम या फ़ोन पे दे दीजिए। लिहाजा मुझे आज फिर आना पड़ा और आप लोगों तक इनकी बात, इनकी आवाज़ पहुंचानी पड़ी, कि ताकि आप लोग आगे से आगे इनकी मदद कर सकें और किसी तरह से इनके इलाज में वो पैसा काम आ जाए, इनके जो 2 मासूम बेटे और एक बेटी हैं उनके भविष्य के लिए काम आ जाए, इनकी पत्नी के, इनके ख़ुद के लिए काम आ जाए। यही हमारी कोशिश है। उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, गोली लगने से लेके अब तक। जब मेरे गोली लगी और मुझे वहाँ लेकर गया था, शास्त्री पार्क ले जाया गया था, वहाँ पर अमानतुल्लाह भाई आए, रहमान भाई आए, वो अपनी गाड़ी में मुझे उन्होंने डालकर वहाँ पर भेजा। गुरु तेग बहादुर वो अपनी गाड़ी में लेकर गए। और जो उन सब लोगों की भी, जो यहाँ के नदीम भाई हैं और भी अध्यक्ष हैं जो आए मेरे पास, मेरी मदद की है, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो मेरी मदद कर रहे हैं जब से अब तक मेरी मदद करते हुए आ रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। और आगे भी मेरी जो मदद करेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आगे भी मैं मदद की उम्मीद रखता हूँ। मेरा काम भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं पैरालाइज़ हो चुका हूँ। ना मुझसे चला जाता, ना मेरा हाथ काम करता, ना मुझसे अपना ख़ुद कोई काम हुआ होता है, ना मैं बाहर निकल सकता। तो मैं काम से भी बिल्कुल बेकार हो चुका हूँ, काम भी नहीं कर सकता मैं बिल्कुल। वह घर में पड़ा रहता हूँ, उठ कर भी बैठने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इनके बारे में सोच के। मुल्क पे भी 90 दिन के लिए आया हूँ और 1 महीने से ऊपर हो चुका है, और अब थोड़े ही दिन बचे हैं मेरे वापस जाने के लिए अंदर। और अभी मेरा इलाज कुछ नहीं हुआ, इलाज से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। गोली लगी हुई, ना मेरी गोली निकली है अभी तक, ना ही इसके दर्द को मुझे आराम मिला है। मैं अस्पतालों के चक्कर काट रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मेरे। और ना ही मैं मेरी अभी कोई दवाइयाँ चालू हुई हैं, बस थोड़ी बहुत दवाई प्राइवेट से लेकर खा रहा हूँ। और लोगों से यही मदद चाहता हूँ कि एक तो मेरा इलाज हो जाए सही तरीके से, और मेरा हाथ पैर चल जाएँ, जिससे कि मैं भी किसी काबिल बनूँ, अपने बच्चों को देखूँ, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाऊँ, और आगे चल के मैं भी किसी की मदद कर सकूँ। बस मुझे यही वो है आप सब लोगों से कि वो मेरा इलाज हो जाए। मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला इन्हें जल्दी से ठीक कर दे, इनका इलाज बेहतर हो जाए, और जिस तरह से ये फंसे हैं उसी तरह से उस चीज़ों से बाहर आ जाएं। क्योंकि बच्चे मेरे बिल्कुल अकेले हैं, मैं क्या करूँगी इनका अकेले। मुझे इनके साथ की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने आप लोगों को ज़रिया बनाया है इस चीज़ के लिए कि मेरी इतनी मदद हो रही है। इनका जब ये ठीक हो जाएंगे तो इनकी तो खुद इतनी चाहत है, काम सबसे ज़्यादा शौक़ है इनका काम करने का, वो सब सही हो जाएगा। जब ये बेहतर हो जाएंगे, हर चीज़ से बरी हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर होगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको ही अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बना के भेजा मेरे पास, जिससे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वरना तो हम अकेले थे 1.5 साल से, हमें कुछ पता ही नहीं था, बहुत परेशान थी मैं अकेली, बस ये सोचती रहती कि इस मुसीबत में फंस गए। कल से बहुत ज़्यादा आप लोगों के दिखाने के बाद से बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोन आ रहे हैं कि चलिए हम आपकी हेल्प करते हैं, और अल्लाह ताला दुआएं भी मिल रही हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कहीं ना कहीं तो कोई ज़रिया बनेगा ही, जो हमारी ये सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। इनके जो गोली लगी है उसकी वजह से सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई हमारी, तो अब देखो क्या होता है। मुकदमा भी झूठा लगा दिया गया। सुनने में तो ये आ रहा है कि हो जाएगा सब कुछ ठीक, लेकिन अभी तक तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि हाँ क्या होगा क्या नहीं। अभी बेल भी नहीं हो पा रही है, पैरोल पे आए हैं 90 दिन की। इन्हें खुद इस चीज़ का डर है कि कभी ये मेरी टाइम पूरा हो जाएगा, मैं चला जाऊँगा। झूठे मुकदमे में फंसाया है, इंशाल्लाह ये बरी होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला पे, वो कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। आप लोगों का साथ और सब दुनिया वालों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चों के लिए दुआ करिएगा कि उनके वालिद जल्दी से ठीक हो जाएं। हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से मैं फरहान याहिया आप तमाम लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग इनकी मदद करें। और जिस तरह से कल से अब तक हज़ारों लोगों ने कहा कि हम मदद करना चाहते हैं, तो आप इनकी मदद करें। जो लोग नहीं भी करना चाहते तो इनके लिए दुआ, इनके लिए प्रार्थना करें, ताकि इनकी जो परेशानी है उससे इन्हें निजात मिले। और जिस तरह ये बताते आ रहे हैं कि मुझको 302 के कत्ल के एक मुकदमे में नाजायज़ फंसाया गया, जबकि मेरी गोली लगी थी जो कि अब तक नहीं निकल सकी है, उन परेशानियों से भी ये कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें लोग, क्योंकि आप सबकी दुआओं का, आप सबके ताउन का ही इनको इस वक्त आसरा है, उसी की ज़रूरत है। और मैं भी आप लोगों से यही अपील करता हूं कि आप लोग हिंदुस्तान लाइव पर जितने लोगों ने कमेंट किया, उन लोगों की इस बात को सर माथे रखते हुए मैंने आज आकर के इनके यहाँ फिर से वीडियो शूट किया है, ताकि आप लोग बढ़ चढ़कर मदद कर सकें इन लोगों की। और ये भी मैंने आपको दिखा दिया है कि इनका जो मोबाइल नंबर है, जो लोग से रब्ता कर सकते हैं शाहिद साहब के घर वालों से, वो बात करके आपको बता देंगे। हालांकि मैं एड्रेस इनके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जारी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं एड्रेस नहीं इनका दे रहा। ये जिसको चाहेंगी या जिसको चाहेंगे
अपने आप बात करेंगे आप लोगों से, जिससे भी बात करनी होगी, जिनको भी आना है वो बात करके आकर इनको मदद पहुंचा सकते हैं, या फिर पेटीएम करके, या इनका अकाउंट नंबर जो अब से कुछ लम्हे पहले जारी किया है वो आप लोग नोट करके उसमें भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनता कॉलोनी वेलकम से आप लोग हमारे साथ जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते बस यही कहूँगा कि शाहिद को डर सिर्फ इस बात का ही सता रहा है कि 90 दिन की जो पेरोल थी वो भी अब ख़त्म हो रही है, इलाज पूरा नहीं हुआ, बुलेट निकल नहीं पाई, यानी गोली अब तक शरीर में बाकी है। थैंक यू फॉर नाउ।